फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आज के इस अपॉर्चुनिटी डिस्कशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हम लोग एक बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी को डिस्कशन करने वाले हैं, जिसकी तलाश हर एक इंसान को रहती है कि अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमारे पास एक बड़ी ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है स्टार नेस्ट के इस प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते हैं स्टार नेस्ट क्या है, आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की, जहाँ पे नए नए इन्वेंशंस होते हैं। चाहे हम लोग बात करते हैं मेटावर्स की, एनएफटी की, ब्लॉकचेन की दुनिया की, ब्लॉकचेन सेक्टर की, जहाँ पे मल्टीपल ऑफ टोकन्स, मल्टीपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल ऑफ सॉल्यूशंस इस इंडस्ट्री में है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा स्टार नेस्ट, और स्टार नेस्ट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है वो देना चाहूँगा। स्टार नेस्ट एक कॉन्सेप्चुलाइज, एक इमर्जिव, इंटरस्टेलर थीम बेस एक ब्लॉकचेन डैप है, यानी एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जो कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स, वर्चुअल रियल इस्टेट, नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी, उनके कलेक्शंस, स्टेकिंग एंड टोकन मिंटिंग का एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा संगम है कॉस्मिक इकोसिस्टम में, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स और एडवांटेज है वो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात करता हूँ मैं सपोर्टर्स की। इस प्रोजेक्ट के सपोर्टर्स डे फर्स्ट से ही सबसे पहले नॉर्डेक, यानी कि कंप्लीटली ये जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्डेक की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, उसी की बिल्ट ऑन नॉर्डेक ब्लॉकचेन है, जहाँ पे नॉर्डेक इकोसिस्टम के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि डैप्स हैं, वो डे फर्स्ट से ही इस पूरे प्रोजेक्ट के सपोर्टर हैं। जहाँ पे नॉरस्वैप की हम लोग बात करते हैं, नॉरपे की बात करते हैं, एनक्रिप्टो की बात करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको नॉर्डेक पे हम लोग फोकस करेंगे कि नॉर्डेक वास्तव में क्या है इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, ब्लॉकचेन की दुनिया में। तो जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नॉर्डेक कंप्लीटली एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो इस पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये एक अपने यूनिक फीचर्स के साथ में ये ब्लॉकचेन है। दोस्तों, पहली बार एक ऐसा ब्लॉकचेन जो कि जीरो गैस फीस ट्रांजेक्शन यानी फैसिलिटी के साथ में इस पूरे वर्ल्ड में है, मोर देन 100,000 टीपीएस की यानी ट्रांजेक्शन्स की स्पीड की साथ में आज ये ब्लॉकचेन सेक्टर में बहुत तेज़ी से उभर करके ये ब्लॉकचेन है वो सामने आया है, और बहुत तेज़ी से बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो इस ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, नॉर्डेक ये अपने नाम का मोहताज नहीं है, आज पूरे ग्लोबली अपनी प्रेजेंस बना चुका है अपने प्लेटफॉर्म्स, अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से, जहाँ पे पेमेंट सॉल्यूशन और गेमिंग सॉल्यूशन में नॉर्डेक है वो कम्प्लीटली काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स नॉर्डेक के हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे नॉर्डेक जेनेसिस प्रोग्राम, जहाँ पे 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे 4 से ज़्यादा रोड शोज, 9,900 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स है वो डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं, और 2,600 स्टूडेंट्स हैं वो इस जेनेसिस प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। नॉर्डेक जेनेसिस प्रोग्राम क्या है कि आने वाले टाइम में जो कि यूथ, जो कि स्पेशली वेब 3 सेक्टर में अपना फ्यूचर देखता है, उन जो नए एंथुजियास्ट, जो ब्लॉकचेन एंथुजियास्ट हैं, उन जो स्टूडेंट्स को, उन जो एंथुजियास्ट, जो कि आने वाली जो जनरेशन है उसको भी एम्पावर करता है। यहाँ पे आप देखते हैं जेनेसिस का भी फुल फॉर्म देख पा रहे हैं, ग्रो, एजुकेट, नेटवर्क, एम्पावर, स्किल, इनोवेट ऑन शोकेस। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो देख पा रहे हैं। उसके साथ में ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नॉर्डेक फिनोवेट एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे एक यूथ को एम्पावर करने के लिए एक फिनोवेट प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रांट्स, यानी पहली बार एक ऐसा ब्लॉकचेन जो कि अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे ग्रांट है वो प्रोवाइड करवाता है। तो नॉर्डेक फर्स्ट काइंड ऑफ ब्लॉकचेन कंपनी जो कि जो यूथ है, जो कि नए आइडियाज़ को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन आइडियाज़ को इनोवेट किए हैं, उन पे एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट कर चुके हैं, उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मोर देन 10 मिलियन की ग्रांट है वो प्रोवाइड करवा चुका है। तो दोस्तों, नॉर्डेक के बारे में हम इतना ही नहीं, थोड़ा सा हम लोग नॉर्डेक के बारे में और भी जानेंगे, क्योंकि नॉर्डेक अपने आप में एक बहुत उभरता हुआ ब्रांड है। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा कि क्विल ऑडिट्स। यहाँ पे जितने भी जो ब्लॉकचेन कंपनीज हैं उनकी ऑडिट के लिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सिक्योर कैसे हो, उसके लिए ऑडिट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे स्ट्रिक है, सॉरी सर्टिक है, सर्टिक के साथ साथ में जैसे क्विल ऑडिट है। तो यहाँ पे हम क्विल ऑडिट की वेबसाइट पे भी जा कर के देखेंगे, जो कि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग सर्विसेज डीफाई सेफ्टी ऑडिट है वो करती है। मोर देन 850 प्रोजेक्ट्स को सिक्योर कर चुका है क्विल ऑडिट्स है, और मोर देन 35 बिलियन अमाउंट
को एक तरह से लॉस होने से भी बचा चुका है। 8,000 जो कि लाइन्स ऑफ कोड सिक्योर्ड बाय क्विल ऑडिट और 30 बिलियन अमाउंट प्रोटेक्ट कर चुका है। क्विल ऑडिट अपने आप में एक बहुत रेपुटेड फर्म है, जहाँ पे हम बात करते हैं जैसे पॉलीगॉन डाओ है, फ्लिपकार्ट का अपना डाओ है, इसी के साथ में स्टेक है, राउटर है। यहाँ पे इतनी सारी जो कंपनीज हैं, यानी कि 1000 से ज़्यादा यूज़र्स हैं जो कि क्विल ऑडिट पे ट्रस्ट करते हैं और क्विल ऑडिट है वो उनको ऑडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको फास्ट तरीके से कर रहा हूँ, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट जो कि ग्लोबली एक्सेप्ट करी जा चुकी है, यूनिस्वैप है, बिटगेट है, कॉइनबेस है, बाईबिट है, crypto.com है, HTX है, कारकेन है, कुकॉइन है, यानी टॉप मोस्ट एक्सचेंजेज जो कि इस इंडस्ट्री में है, अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्चस्व है उनका है, जो भी क्विल ऑडिट पे भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑडिट्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑडिट में यहाँ पे देखेंगे कि इनका पूरा का पूरा डेटा है, रिकॉर्ड है। जो प्रोजेक्ट्स हैं ब्लॉकचेन सेक्टर में हम बात कर सकते हैं, एविलॉन्च है, BSC है, इस तरीके से इथेरियम है, फैंटम है। यानी 2023 में अगर हम लोग बात करें तो क्विल ऑडिट है वो नॉर्डेक का ऑडिट कर चुका है। यहाँ पे जा कर के हम लोग सर्च करेंगे, तो जैसे ही नॉर्डेक मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे नॉर्डेक आ चुका है। नॉर्डेक का ऑडिट है वो क्विल ने ऑडिट भी किया हुआ है। नॉर्डेक नेटवर्क है यहाँ पे, जो कि ओवरव्यू पूरा का पूरा कि नॉर्डेक ब्लॉकचेन इज ए DPoS ब्लॉकचेन डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर पेमेंट सॉल्यूशन विद ए फोकस और पेमेंट, गेमिंग एंड मेटावर्स मॉडल्स। यानी आप हर एक चीज़ देख सकते हैं कि नॉर्डेक वो किस सेक्टर में ज़्यादा फोकस किया हुआ काम कर रहा है। एक कम्प्लीटली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाता है, पेमेंट सॉल्यूशंस, गेमिंग सॉल्यूशंस और मेटावर्स मॉडल में। इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा कि सुप्रा एक ऐसा एक टेक ब्रांड है जो कि इस पूरे वर्चुअल स्पेस में जितने भी टेक कंपनीज हैं, जितने भी ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स हैं, उनको सबको टेक फैसिलिटी और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्रॉस चेन ब्रिजिंग सॉल्यूशंस, इंटीग्रेशंस है वो देता है। सुप्रा है वो लिमिटलेस यहाँ पे जो एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट करता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे देखते हैं, हम लोग ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो आर्बिटर्म का नाम भी आपने सुना है, यहाँ पे एविलॉन्च का नाम भी आपने सुना है, BNB चेन भी आपने सुना है। साथ ही साथ हम देखते हैं इथेरियम है, फैंटम है। ऐसी जो कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी इस सेक्टर में अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, पॉलीगॉन है। साथ ही साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नॉर्डेक, तो नॉर्डेक को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। सुप्रा है, तो सुप्रा जैसे टेक ब्रांड जो कि इस इंडस्ट्री में अपने आप में बहुत बड़े हैं, उन ब्रांड्स ने भी नॉर्डेक को एक तरह से सर्टिफाई किया हुआ है। नॉर्डेक को वो सर्विसेज यानी पार्टनर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्डेक के पार्टनर्स हैं। नॉर्डेक का ब्लॉकचेन की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्डेक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोर देन 1.3 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं एक साल में, और मोर देन 4 लाख यानी 400,000 390,000 यहाँ पे वॉलेट एड्रेसेज है वो क्रिएट हो चुके हैं। टोटल स्टेक्ड भी देख सकते हैं, वैलिडेटर्स यानी DPoS मैकेनिज्म है जो कि वैलिडेटर्स ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है। बात करते हैं टोकन्स की, तो नॉर्डेक की ब्लॉकचेन पे मल्टीपल ऑफ टोकन्स हैं वो डिप्लॉय हो चुके हैं। उनमें से एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो कि स्टार नेस्ट है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। स्टार नेस्ट की इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जिससे हमें पता लगेगा कि कंप्लीटली एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है जो नॉर्डेक की ब्लॉकचेन पे आया है। ये स्टार नेस्ट का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉय हुआ है उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जहाँ पे हम देखेंगे होल्डर्स है वो एक इनिशियल फेज में है, इसलिए यहाँ पे 417 होल्डर्स है वो क्रिएट हो चुके हैं ट्रांजेक्शन्स, और वो सारी फैसिलिटी हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको स्टार नेस्ट का ओवरव्यू की ब्लॉकचेन कौन सी ब्लॉकचेन पे है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन और गैसलेस ट्रांजेक्शन वाली ब्लॉकचेन पे है, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है। बात स्टार नेस्ट की आती है तो वेलकम टू स्टार नेस्ट। हम लोग यहाँ पे स्टार नेस्ट के सपोर्टर्स में भी देख पाएंगे कि नॉरपे, नॉरस्वैप एंड नॉर्डेक ब्लॉकचेन पे बिल्ट किया हुआ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। तो हम चलते हैं अभी वापस से स्टार नेस्ट पे, जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, उसी के बाद में हम चलते हैं कि स्टार नेस्ट है क्या। स्टार नेस्ट एक वर्चुअल गैलेक्सी है, एक कंप्लीटली एक आभासी, एक हम लोग गैलेक्सी को आकाशगंगा भी बोल सकते हैं, जो कि वहाँ पे नंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम्स, वहाँ पे प्लैनेट्स और इन सारे के सारे जो बहुत ही यूनिक जो कॉस्मोस सिस्टम में जो भी एंटिटीज एक तरह से जो हम लोग पाई जाती है देखते हैं, उनका कंप्लीटली एक ऐसा सिस्टम है जो यहाँ पे अपने यूज़र्स को
एक ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, एनएफटीज के थ्रू यहाँ पे ऑनरशिप प्रोवाइड करवाता है, और जो इस पूरे कॉस्मोस यानी इस इकोसिस्टम की जो भी एनएफटीज हैं उनको एज जो जो उसकी ऑनरशिप जो लेता है वो अपने आप में एक सेलेस्टियल गार्जियन है, जो कि अपने आप में एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को पूरा करता है, और साथ ही साथ एक फिजिकल वर्ल्ड और एक वर्चुअल वर्ल्ड का मिश्रण, जो कि अपने आप में एक यूनिक एहसास, फर्स्ट काइंड ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा हमें एक्सपीरियंस देता है जो हमने आज तक भी कहीं नहीं देखा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा ब्लेंड है जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटीज को भी एक आभासी दुनिया, एक वर्चुअल दुनिया के साथ में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेटावर्स, एनएफटी और गेमिंग का मार्केट साइज क्या है। यहाँ पे एक बहुत ही रिनाउंड ग्लोबल जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स, जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे $8 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है वो मेटावर्स में क्रिएट होने वाली है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कम्प्लीटली जो मेटावर्स कॉन्सेप्ट है एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे ऑलरेडी मोर देन 450 मिलियन यूजर्स हैं वो इस सेक्टर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बात करते हैं हम लोग 2023 की, तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में 3.22 बिलियन गेमर्स ऑलरेडी हैं, जिसमें जो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का अराउंड 40.75% हिस्सा है। उसमें से अगर हम लोग बात करें जो कि गेमर्स है ऑलरेडी, यानी 41% पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी गेमर्स है। अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबली इंडिया में एक तरह से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाला एनएफटी बेस जो प्ले टू अर्न जो गेम्स हैं उनमें से 34% होल्ड है वो इंडिया का है, और मोर देन 420 मिलियन डायनेमिक गेमर्स हैं जो कि आने वाले टाइम में 15 to 35 एज के हैं, वो इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे आने वाले इस कुछ सालों में बहुत बड़ी ग्रोथ है वो इस सेक्टर में देखी गई है। इकोसिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं? इस इकोसिस्टम में एज ए सेलेस्टियल गार्जियन हम लोग यहाँ पे बेनिफिट्स ले सकते हैं। एनएफटी होल्डर्स जो कि अपने आप में सेलेस्टियल गार्जियंस हैं, यहाँ पे एक्सक्लूसिव एक्सेस है वो स्टार नेस्ट इकोसिस्टम के हमें मिलने वाले हैं। मेटावर्स में भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है प्ले गेम्स की, इसी के साथ में इकोसिस्टम से कनेक्ट यानी पॉपुलर जितने भी डेप्स हैं उनको यूज़ करने की फैसिलिटी, और साथ ही साथ में फ्रंट लाइन एक्सेस टू लाइफ स्टाइल रिवॉर्ड्स एक्सक्लूसिव टू द कम्युनिटी, जो कि इस इकोसिस्टम की कम्युनिटी है उनके लिए एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ सेलेस्टियल ट्रैवल एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है इस इकोसिस्टम के गार्जियंस को जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आने वाला है जो कि ट्रैवल प्लेटफॉर्म, जो कि एक्सक्लूसिवली पोर्टल है वो इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाले गार्जियंस के लिए ही है, जहां से पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं जितनी भी जो टिकट्स बुकिंग और ट्रैवल है पूरा अक्रॉस द ग्लोब, और ऐसे फेयर्स के साथ में जो आज तक भी सुनने को नहीं मिला है। अर्न एंड पे यानी आप पूरे के पूरे इस सिस्टम के जो सपोर्टर जो गार्जियंस हैं वो यहाँ पे अपनी एनएफटीज को स्टेक करते हैं, एनएफटी को होल्ड रखते हैं, तो उनको चांस मिलता है यहाँ पे एसएनटी टोकन को मिंट करने का, जो कि इस इकोसिस्टम का नेटिव टोकन है। और साथ ही साथ टोकन होल्डर्स जो भी हैं वो एक 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 एक्सक्लूसिव एक्सेस उनको और मिलता है जहाँ पे वो अपने टोकन्स को एक्सपेंड कर पाएंगे, स्पेंड कर पाएंगे एक गेटवे के थ्रू, जहाँ पे 2 मिलियन प्लस मर्चेंट्स ऑन बोर्ड हैं अक्रॉस द 150 प्लस कंट्रीज में थ्रू वर्चुअल और फिजिकल कार्ड एंड वॉलेट्स, जो कि मैंने नॉरपे जो नॉर्डिक इकोसिस्टम का जो कार्ड है उसके बारे में बताया है ऑलरेडी। उस कार्ड से भी एसएनटी टोकन को आने वाले टाइम में स्पेंड कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है इस पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कैसे ये स्टार नेस्ट वो काम करेगा। ईच सेलेस्टियल एनएफटी अपने आप में एक एनएफटी है जो कि थ्रू एनएफटी जो उस एनएफटी को बाय किया जा सकता है, वो परचेज किया जा सकता है, और यूजर है वो अपने आप में एक सेलेस्टियल गार्जियन है जो कि अपने आप में एक उद्देश्य रेस्पेक्टिव कॉस्मिक एंटिटीज में उसका एक पर्टिकुलर उद्देश्य है जिसको वो पूरा करता है। सेलेस्टियल गार्जियन कैन स्टेक देयर एनएफटी इन द स्टार नेस्ट इकोसिस्टम। जो गार्जियन है जिसके पास में एनएफटी है वो इस स्टार नेस्ट इकोसिस्टम में अपनी एनएफटी को है वो स्टेक करता है, और स्टेक करने की एवज में यहाँ पे नेटिव टोकन जो स्टार नेस्ट है वो स्टार नेस्ट नेटिव टोकन को यहाँ से एक मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू है वो उसको
प्राप्त कर सकता है, अर्न कर सकता है। ईच स्टेक्ड एनएफटी जनरेट स्टार नेस्ट टोकन, यानी कि इस पूरे इकोसिस्टम का बड़ा यूनिक मॉडल जो है कि यहाँ पे जो एनएफटीज हैं वही स्टार नेस्ट टोकन को जनरेट करती हैं, और साथ ही साथ डायरेक्टली अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कनेक्टेड हैं एक कॉस्मिक नेटवर्क से, जहाँ पे हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडीज यानी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को पूरा करता है वो एनएफटी। तो इस तरीके से बहुत ही यूनिक और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। हम बात करते हैं इस पूरे इकोसिस्टम की, जिसकी टोकनोमिक्स का क्या यहाँ पे सिनेरियो है। यहाँ पे देखेंगे कि टोटल सप्लाई 100 मिलियन है स्टार नेस्ट टोकन की, यानी 10 करोड़ की टोटल सप्लाई है, जिसका 70% पार्ट है जो मिंटिंग रिवॉर्ड्स के थ्रू ही पब्लिकली एक्सेस में जाना है, यानी 7 करोड़ टोकन है वो स्टार नेस्ट टोकन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होना है एनएफटी होल्डर्स को, जो कि सेलेस्टियल गार्जियंस हैं उन्हीं के बीच में, जो कि ग्रेजुअली रिलीज करता है एनएफटी की स्टेकिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग और एक ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एसएनटी टोकन को रिलीज करता है। उसके साथ हम देखेंगे 10% है वो टीम का है, यानी जो कि इसकी जो क्रिएटर्स टीम है उनको अलोकेट किया हुआ है 10%। उसी के साथ ही 5% जो है वो डेवलपमेंट पे है, जो कि रिजर्व करता है आने वाले टाइम में जितने भी टेक्निकल डेवलपमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन एंड मेंटेनेंस हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रिजर्व किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 5% जो है वो मार्केटिंग का है, 5% एडवाइजरी, जो कि आने वाले टाइम में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस इंडस्ट्री के लीडिंग एक्सपर्ट्स जो इस प्रोजेक्ट को एडवाइज करने वाले हैं, उनके लिए एलोकेट किया गया है, और साथ ही साथ 5% लिक्विडिटी पूल के लिए एलोकेट किया गया है, जो कि आने वाले टाइम में इस टोकन की सस्टेनेबिलिटी और उसका जो पूरा का पूरा उसको स्टेबिलिटी के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी और पूरा मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए जो लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट पड़ता है उसके लिए पूरा एलोकेशन किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से 100% जो टोटल सप्लाई है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 70% मिंटिंग रिवॉर्ड के थ्रू है, 5% मार्केटिंग, टीम डेवलपमेंट, एडवाइजरी और लिक्विडिटी पूल। तो इस तरीके से पूरा टोकनोमिक्स है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। व्हाइट पेपर भी हम लोग starnest.io की वेबसाइट पे जाकर के हम लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टारनेस्ट का जो रोड मैप है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि 4th क्वार्टर ऑफ 2023 जहाँ पे प्रोजेक्ट आइडिएशन, MVP डेवलपमेंट, NFT डिजाइन आइडिएशन, NFT स्टेकिंग एंड SNT मिंटिंग रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में भी चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा वो रिवार्ड प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हर एक आम यूजर जो इस इंडस्ट्री में अपने आप को सस्टेन करता है, अपने एक तरह से एंथुजियास्ट है, वर्चुअल एसेट एंथुजियास्ट है, उनको कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे NFT स्टेकिंग और SNT मिंटिंग रिवॉर्ड प्रोग्राम के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। 1st एंड 2nd क्वार्टर ऑफ 2024 जहाँ पे डेप डेवलपमेंट, वाइट लिस्ट ओपन्स फॉर NFT होल्डर्स फॉर गेमिंग, मार्केटिंग इनिशियल फेज पार्टनरशिप्स अनाउंसमेंट्स, टाई अप विद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एंड मल्टीपल चेन्स एंड वॉलेट्स। तो ये सारे फेजेज, ये सारे जो जितने भी जो डेवलपमेंट होने हैं वो 1st एंड 2nd क्वार्टर में होने हैं। साथ ही साथ क्वार्टर 3rd एंड 4th 2024 यहाँ पे SNT टोकन है वो लाइव होने जा रहा है ट्रेडिंग के लिए, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, और साथ ही साथ ट्रेवल पोर्टल के एक्सेस भी है वो सेलेस्टियल गार्जियंस को है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद हम 2025 की तरफ चलते हैं। क्वार्टर 1st एंड 2nd मेजर गेमिंग पार्टनरशिप अनाउंसमेंट है वो 2025 में होने वाले हैं। मेटावर्स आइडिएशन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाना है, मेटावर्स का कोलैबोरेशन विद ए गेमिंग स्टूडियो। एंड 3rd एंड 4th क्वार्टर की बात करते हैं तो एक्सेस टू मल्टीपल मेटावर्स फॉर NFT होल्डर्स। तो यहाँ पे मेटावर्स का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा 2025 में जो NFT होल्डर्स हैं उनको, और स्टारनेस्ट मेटावर्स भी खुद भी लाइव हो जाएगा, और मेटावर्स है वो मल्टी चेन पे भी चला जाएगा। तो इस तरीके से ये रोड मैप है, उसके साथ ही आगे 2030 तक का पूरा रोड मैप है वो डिसाइडेड है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही एक बेहतरीन प्रोग्राम और बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने डिस्कशन यहाँ पे किया है। स्टारनेस्ट क्या है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ कि स्टारनेस्ट कंप्लीटली एक इंटरस्टेलर जर्नी जो ऑफर करता है, एक यूनिक ब्लेंड जो एक मिश्रण है ऐसा देता है हमें, जहाँ पे NFT कलेक्शंस, वर्चुअल रियल एस्टेट एंड कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन जो कि कंप्लीटली नॉर्डेक ब्लॉकचेन पे इनबिल्ट है, नॉर्डेक ब्लॉकचेन पे बिल्ट है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन हमें अपॉर्चुनिटीज़ और एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जहाँ पे बहुत बड़ी पोटेंशियल हैं जो कि एक कॉस्मोस को
हो और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मिश्रण है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो स्टारनेस टोकन है वो कैसे, या फिर एनएफटी है वो कैसे है वो प्राप्त कर सकता है एक यूज़र, यहाँ पे एनएफटी परचेज करने के लिए आगे के प्रोजेक्ट में, आगे के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और हाउ कैन ए यूज़र मिंट एसएनटी टोकन्स, इस इकोसिस्टम का जो टोकन है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है, जिसका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फ्यूचर है। उस टोकन को मिंट कैसे कर सकता है एक एनएफटी होल्डर, उसको कैसे चांस मिलता है एसएनटी टोकन को मिंट करने का, उसके बारे में भी हम लोग आगे के जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड अगर हम लोग देखें इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या इस कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू क्या है, यहाँ पे हर एक आने वाला पार्टिसिपेंट है वो इस पूरे इकोसिस्टम का एक डिफरेंट जो कॉस्मोस बेस्ड जो कि एक एनएफटी, जहाँ पे मल्टीपल ऑफ यूनिक एनएफटीज हैं, चाहे वो गैलेक्सीज को लेकर के हो, चाहे वो सोलर सिस्टम से लेकर के हो, चाहे वो प्लेनेट से रिलेटेड हो, कंप्लीटली एक कॉस्मोस, एक वर्चुअल स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज जो चीज़ें इस दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी जितनी भी जो एनएफटीज हैं उन एनएफटीज को यहाँ पे परचेज करने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ वो एनएफटी है वो ट्रेडेबल है, वो ट्रांसफरेबल है, वो सेलेबल हैं, वो मार्केट प्लेस पे भी आने वाले टाइम में जाने वाली हैं। उस एनएफटी को हम लोग कहीं ना कहीं हमारे वॉलेट्स में रखते हैं, और जो वॉलेट्स में रखते हैं वो एनएफटी है वो अपने आप में एनएफटी ही रहती है। बट इस पूरे सिस्टम का जो मैकेनिज्म है कि वो एनएफटी अगर आप इसी इकोसिस्टम में स्टेक रखते हैं एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो वही एनएफटी स्टेकिंग की जो फैसिलिटी है वो हमें टोकन मिंटिंग की फैसिलिटी देती है, यानी हम रिवार्ड के रूप में भी यहाँ पे टोकन है वो मिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखा कि जितने भी एनएफटीज हैं वो मोर देन 200,000 एनएफटीज हैं, जो कि आने वाले टाइम में 70% टोटल सप्लाई का जो टोकन है उस टोकन को मिंट करने वाली है। तो दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है वो हम सब लोगों के बीच में आज आ चुका है, और इस पूरे प्रोजेक्ट का, इस पूरे इकोसिस्टम का हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है, और कैसे एक तरह से ये वर्चुअल स्पेस की अपॉर्चुनिटी को स्पेशली एफिलिएट इंडस्ट्री के एफिलिएट मॉडल के थ्रू, तो दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे एक एफिलिएट मॉडल के थ्रू हम लोग इन एनएफटीज के थ्रू इस रेफरल मॉडल में हम कैसे यहाँ से हमारे जितने भी जो नीड्स हैं, जो उद्देश्य हैं, हमारे जो गोल्स हैं, उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं एक डिफरेंट यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन और एक यूनिक एनएफटी स्टेकिंग रेफरल स्टेकिंग मॉडल के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को आई होप सुना है, समझा है। तो दोस्तों यहाँ तक ही नहीं, इस पूरे प्रोजेक्ट का आगे हम लोग कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।